जी से जानना चाहता हूं कि बोट घाट परियोजना को इसी कार्यकाल में हम प्रारंभ कर देंगे, शुरू कर देंगे, इसकी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय मंत्री जी ने सदन में की थी या नहीं की थी? अध्यक्ष जी, दक्षिण बस्तर के लिए ये बेहद आवश्यक। और दूसरा, माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ जिन अलग अलग बेसिन में हमारी परियोजनाएं हैं, महानदी बेसिन का काम हम कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी हुकूमत में जिस तरीके से महानदी में एनीकट बनाए गए थे, महानदी आ गए थे। अब बोध घाट गोदावरी बेसिन में जाना पड़ेगा। बेसिन में चलने दीजिए, महानदी में बाद में आइएगा, प्रश्न पूछेंगे। तो मैं वही कह रहा हूं, महानदी बेसिन में आपके कारण, आपकी सरकार के कारण जो ट्रिब्यूनल में डिस्प्यूट है, हम एक भी काम ठीक से नहीं कर पाए। ये गोदावरी बेसिन का मामला है, हमारे हिस्से के पानी का हमको उपयोग करना है, इसलिए हमने ये योजना की शुरुआत की थी। और हम चाहते थे कि दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जिले में लगभग 2 से 2.5 लाख हेक्टेयर में इस योजना से सिंचाई प्रारंभ करें। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में कहा था कि हम इसका डीपीआर बनाएंगे, उसके बाद इसका काम शुरू करेंगे। तो उसमें कोई नहीं की बात नहीं, हमने बजट में भी प्रोविजन इसके लिए रखा था। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पूछ रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आपने इस सदन में, माननीय रमन सिंह जी ने और मैंने दोनों ने कहा था कि ये योजना आप प्रारंभ नहीं कर सकते। आप दोनों ने खड़े होकर कहा इसी कार्यकाल में इस योजना को हम प्रारंभ कर देंगे, पूरा कर देंगे। क्या आपने ये घोषणा की थी या नहीं की थी? और अभी महानदी बेसिन की नहीं, अभी गोदावरी बेसिन की बात चल रही है, उसमें कोई रोक नहीं। अध्यक्ष जी, नर्मदा बेसिन और गंगा बेसिन में नहीं पहुंच रहे हैं। उधर भी आ जाऊंगा अगर आप कहेंगे तो। अध्यक्ष जी, डीपीआर बनाने की बात हुई थी उस समय जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी। कंप्लीट करने की ना 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 वो चर्चा उसकी कॉपी निकलवा के आपके पटल में रख देते हैं। फिर से जो चर्चा हुई थी, डॉक्टर रमन सिंह जी आप भी थे और माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा था कि आप डीपीआर भी नहीं बना पाएंगे, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम बनाएंगे और प्रारंभ करेंगे। ना ना, 30 साल से आप कोई काम नहीं कर पाए, पूरा करने की बात कहां से हो जाएगी? 60 साल में तो आप चलिए ना, सिंचाई के रकबे डबल करने की बात। शर्मा जी प्लीज, जो नहीं कर सकते वही बात तो आप लोगों ने की। रोना ये है। अब ये चर्चा का विषय नहीं है माननीय अध्यक्ष महोदय कि 9-9 साल देश की हुकूमत कर रहे हैं, आप एक तो सिंचाई की बड़ी परियोजना नहीं दे पाए। नहीं कह रहे हैं, ये कोई चर्चा का विषय नहीं, मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने डीपीआर बनाने की बात यहां इस सदन में कही थी। माननीय बृजमोहन जी के प्रश्न में उत्तर अभी आया है, मैं स्वीकार करता हूं। और जिस कंपनी को हमने डीपीआर बनाने का ये कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, उन्होंने समय बढ़ाने की मांग की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इस योजना की पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है? शुरू में माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस योजना को केवल हाइड्रल पावर के रूप में शुरुआत किया गया था, तो पर्यावरणीय स्वीकृति इस योजना की प्राप्त हो चुकी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कंपनी को यह सर्वे का काम दिया गया है, उस कंपनी को क्या पूर्व में भी छत्तीसगढ़ का राज्य का सिंचाई का पूरी योजना बनाने के लिए कोई काम दिया गया था? अध्यक्ष जी, इस समय आपने कहा ना कि पर्यावरण की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी। हाँ, तो उस समय पर्यावरण लागू ही नहीं था। पर्यावरण कानून 1980 में आया, प्रधानमंत्री नहीं थे उस समय मोरारजी देसाई, जो करने आए थे इसका शिलान्यास। अध्यक्ष जी, माननीय बृजमोहन जी ने इस कंपनी को पूर्व में भी और छत्तीसगढ़ में कोई कार्य दिया गया था क्या? इस कंपनी को तौंदला जल संवर्धन योजना का विस्तृत सर्वेक्षण और अनुसंधान कार्य करने के लिए, जिसमें वन प्रकरण डीपीआर तैयार करना और केंद्रीय जल आयोग से अनुमोदन प्राप्त करने सहित कार्य 1,37,00,000 रुपए का 27/10/2010 मैं समझता हूं आप ही जल संसाधन मंत्री थे,
ये दिया गया। दूसरा, इसी कंपनी को छत्तीसगढ़ प्रदेश में सिंचाई योजनाओं के लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए 5/9/2006 को लगभग 4 करोड़ रुपए का कार्य दिया गया था। तो इस कंपनी ने क्या इस काम को पूरा कर दिया? और अगर पूरा नहीं किया तो फिर इसको ये दूसरा काम कैसे दिया गया? 10 सालों में भी काम पूरा नहीं किया। आदरणीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार की इसको नवरत्न कंपनी माना जाता है। बहुत, चलिए इसको मिनी नवरत्न कह दीजिए। और बहुत सारे कार्यों के लिए बहुत सारी संस्थाओं ने इस कंपनी की लगातार प्रशंसा की है। और जब भी पहले जो काम दिया गया था, वो पहले जो दूसरा काम दिया गया था 27/10/2010 को, उसको 10/11/2022 उसका भुगतान भी कर दिया गया है। उसको उन्होंने प्रस्तुत किया है। लेकिन दूसरा काम जो उनको दिया गया था उसका आंशिक भुगतान हुआ है, लेकिन अभी उसके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इस कंपनी ने छत्तीसगढ़ की पूरी जल योजना के लिए मास्टर प्लान बनाने का काम उसको दिया गया, उसने पूरा नहीं किया, तो इस कंपनी को बिना टेंडर के ये 40 करोड़ का काम कैसे दे दिया गया? और इस काम के संबंध में बिना टेंडर के दिया गया है, इस काम के संबंध में अकाउंटेंट जनरल ने क्या आपत्ति ली है? आज बड़े पॉइंटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने पहले जानकारी दिया कि पूर्व में इस कंपनी को 2 काम हमारे आदरणीय बृजमोहन जी जब इधर बैठते थे तब दिया गया था। एक काम उन्होंने पूरा किया, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, दूसरा काम का प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत किया है। लेकिन मैंने कहा जैसे भारत की बड़ी 4 रत्न कंपनी इन्होंने कहा उस टाइप की कंपनी है और देश में इसकी प्रतिष्ठा है। हम उम्मीद करते हैं, चूंकि ये बड़ी परियोजना है, केंद्र सरकार से हमें बहुत सारी अनुमति प्राप्त करना था, इसलिए इस कंपनी को ये बड़ा काम दिया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, मैं यही तो जानना चाहता हूं कि इस कंपनी को 41 करोड़ रुपए का काम बिना टेंडर के दे दिया गया, जबकि इसने पूर्व में हमने जो यहाँ का मास्टर प्लान बनाने का काम दिया उसको आज तक पूरा नहीं किया। और उसमें भी वो 4 करोड़ का काम था, 3,56,00,000 रुपए उसको पेमेंट कर दिया गया। परंतु आज भी वो कंपनी, और मध्य प्रदेश में अमृत जल योजना के तहत वो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है, उसके बाद भी आपने उसको काम क्यों दिया और बिना टेंडर के क्यों दिया? और इसके बारे में एजी ने आपत्ति ली है कि नहीं ली है? मेरे पास में पत्र है, 9/2/2022 को अकाउंटेंट जनरल ने आपको पत्र लिखा है। मेरे पास से पूरी अकाउंटेंट जनरल की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपने उस कंपनी को जो काम दिया है, ये काम पूर्व में हो चुके हैं। 1980 में जब इसका सर्वे हुआ ये सब काम हो चुके हैं। उसके बाद भी आपने, और उसको 12 से 13 करोड़ रुपए आपने बिना काम किए पेमेंट कर दिया। तो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने बिना टेंडर के काम क्यों दिया, किस आधार पर दिया? और ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी नहीं है, वहां पर ये कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है। सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई कंपनी नहीं है, नवरत्न कंपनी नहीं है, मिनी नवरत्न कंपनी नहीं है, ये वहां पर रजिस्टर्ड है। हम भी इनपैनल करते हैं। तो ब्लैक लिस्टेड होने के बाद और पूर्व का काम पूरा नहीं करने के बाद भी इनको बिना टेंडर के काम कैसे दे दिया गया? मेरे पास से पूरी रिपोर्ट है अकाउंटेंट जनरल की। मैं आपको चाहेंगे तो माननीय अध्यक्ष जी, मैं पटल पर रख दूंगा। अध्यक्ष जी, एजी के ऑडिट में सारे इस प्रकार की चिट्ठियां आती हैं, पैरा बनते हैं और ऑडिट का निराकरण किया जाता है। ये सतत प्रक्रिया है माननीय अध्यक्ष महोदय। माननीय बृजमोहन जी के पास जो चिट्ठी है वो सरकार के पास भी है। और दूसरा, पहले भी आपने इसको काम दिया था, आज भी हमने इसको काम दिया है। और तीसरा, आपने कहा ये भारत सरकार की कंपनी नहीं है, हमारी जानकारी में है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको मिनी नवरत्न कंपनी में गिना जाता है। और चौथा, आपने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये ब्लैक लिस्टेड है। अभी ये जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं, पर सरकार के पास में ऐसी जानकारी, मैं ये पहला प्रश्न नहीं पूछ रहा माननीय अध्यक्ष जी, मेरा ये चौथा प्रश्न है। 4 बार मैं इसी विधानसभा में, और मैं इस बात को बता चुका हूं कि वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है और अकाउंटेंट जनरल ने इसमें आपत्ति की है। और माननीय अध्यक्ष जी, सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्यावरण स्वीकृति में इस बात को कहा गया है कि वहां पर सिंचाई नहीं हो सकती, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है।
उसके बाद भी आपने और मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में घोषणा कैसे की कि हम इतनी सिंचाई करेंगे, जितनी जमीन के बारे में आपने कहा है उतनी जमीन तो वहां पर है ही नहीं। उसके बाद में आपने फर्जी उस कंपनी को खाली फायदा पहुंचाने के लिए आपने 40 करोड़ में 12 करोड़ रुपए का पेमेंट कर दिया। क्या आप इसकी जांच करवाएंगे क्या? मैंने जितने प्रश्न उठाए हैं आप उसके बारे में जांच करवाएंगे क्या? और पूरे छत्तीसगढ़ को आपने गुमराह किया कि बोध घाट प्रोजेक्ट को हम पूरा कर लेंगे इसी सत्र में, और खड़े होकर दावे के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी ने कहा था अभी तक सर्वे रिपोर्ट नहीं आई है, 12 महीने में सर्वे रिपोर्ट वो नहीं दे पाए हैं, फिर से आप समय बढ़ा रहे हैं। तो ये आप आदिवासियों के साथ में क्या मजाक कर रहे हैं? अध्यक्ष जी, अब ये जानकारी आदरणीय बृजमोहन जी के पास कहां से आ गया कि केवल ये हाइड्रल प्रोजेक्ट बन सकता था, इसमें इरिगेशन नहीं हो सकता? ये तकनीकी काम है माननीय अध्यक्ष महोदय, और ये टोपोग्राफिकली अध्ययन किया जाता है कि कितने सिंचाई की उपयोग इस पानी का हम किया जा सकता है। हम चाहते थे कि हाइडल प्रोजेक्ट के साथ साथ उस पानी का उपयोग हो, और बस्तर में अगर हम जल का उपयोग नहीं करेंगे तो आखिर माननीय अध्यक्ष महोदय सिंचाई की सुविधा नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे संभव है? और दूसरा, आपने कहा इसमें जांच की जरूरत है। मैं समझता हूं आपकी सरकार ने भी 5-5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करके इनको काम दिया था। ये वही कंपनी है और इसको हम लोग मानते हैं भारत सरकार का उपक्रम है, इसलिए जांच की कोई आवश्यकता नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ये पत्र रख देता हूं सदन के पटल पर, आपकी अनुमति होगी तो। 5 फरवरी 2004 को पर्यावरण स्वीकृति मिली है। मेरे एक प्रश्न, आपको गलत जानकारी दे रहे हैं आपके विभाग के लोग। मेरे ही प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई पर्यावरण स्वीकृति नहीं मिली है। वो प्रश्न की डेट और तारीख भी मैं बता देता हूं। मेरे पास में ये है 5 फरवरी। चलिए, आप तो उसको रख रहे हैं ना पटल पे रख रहे हैं ना आप उसको। आपके मैं पटल पे रख रहा हूं। आप रख दीजिए। मैं माननीय मंत्री जी से कि पूरा आप रख दीजिएगा। सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए 40 करोड़ का पेमेंट करने के लिए, और आपने उस कंपनी को, वेबकॉस को ये काम दे दिया। ये कंपनी ब्लैकलिस्टेड है, केंद्र सरकार की कंपनी नहीं है। बार बार आप पहले भी ये उत्तर दे चुके हैं कि ये केंद्र सरकार की कंपनी। अरे अध्यक्ष जी ने बोल दिया, आप पटल पे रख दो, देख लिया जाएगा। चलिए शैलेश पांडे जी, हो गया, खत्म करो। अध्यक्ष जी, ये पूरे छत्तीसगढ़ को गुमराह करने वाला, कोई गुमराह नहीं कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय। हो गया, पटल में रखो ना, तो उसका आप पटल पे रख दीजिए ना, फिर आएगा, फिर पटल में रख दो, खत्म करो। अगले बार फिर अध्यक्ष जी ने मति दे दिया पटल में रखने की, आप तो 4 बार रख पूछ चुके हैं, अगले बार आप भी और पूछ लीजिए। 5 फरवरी 2004 को पर्यावरण विभाग के द्वारा जो स्वीकृति दी गई, उस स्वीकृति में क्या इस बात का उल्लेख नहीं था कि इससे सिंचाई नहीं हो सकती, खाली हाइड्रो प्रोजेक्ट लग सकता है? उसके बाद भी आपने सिंचाई की योजना क्यों बनाई और इस सदन को और पूरे प्रदेश को गुमराह क्यों किया? 2 मिनट बाकी सर, उसको पूछ लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अभी भी विभाग का ये मत है कि इस योजना से बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में सिंचाई हो सकती है। माननीय अध्यक्ष जी, बार बार अगर हो सकती है तो 4 साल से आप क्या झक मार रहे हैं क्या? अरे क्या झक मार रहे? पटल में रखो ना, झक तो आप मार रहे हो माननीय अध्यक्ष जी। चलिए, इसको विलोपित करिए। माननीय अध्यक्ष विलोपित करें इसका। पटल में माननीय अध्यक्ष जी, जब इनके समय इसको टेबल पे खड़ा करिए माननीय अध्यक्ष महोदय, टेबल पे खड़ा करिए, टेबल पे खड़ा करिए इसको। और हम क्या बेईमान हो गया? एक कंपनी को फायदा पहले चोरों दिए थे 10 करोड़ रुपए उस समय ईमानदार था, 41 और हमारी सरकार ने किसी कंपनी को सर उसका काम दिया तो बेईमान हो गया। ब्लैकलिस्टेड कंपनी होने के बाद भी वाह, काम देने का शुरुआत इन लोगों ने किया। आप जरा मुझे ये बता दें कि वो कंपनी अगर काम दे के आप ईमानदार हो, सिंचाई नहीं हो छोटा लोगों को काम दे के इसका सर्वे क्यों करा रहे हैं जब पूर्व से पूरी 1980 से ये योजना में काम चल रहा है और पूरा सर्वे हो गया और सर्वे होकर सब डाटा है? उस डाटा के बाद भी आपने काम शुरू करने की बजाय इस कंपनी को काम क्यों दिया? अध्यक्ष जी, उस प्रश्नकाल समाप्त। बृजमोहन जी ही आए। माननीय मुख्यमंत्री जी, पत्रों का पटल पर रखा जाना।